हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। जैसा कि मैंने आपको जो है वादा किया था कि जैसे ही आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आ जाएगा, तो अभी प्रीलिम्स की डेट फिर से अनाउंस हो गई है। तो मैंने आपको 60 डेज की एक वीडियो दी थी कि 60 डेज प्लान में किस तरह से आपको सारी चीजें करवाऊंगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के लिए ये आपके लिए करंट अफेयर का लेक्चर है। ये आपको एचसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए स्पेशली रहेगा। डेली हम जो है 20 क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में। 60 दिन में आपको मैं 1200 क्वेश्चन करवा दूंगा रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। डेली अगर आप थोड़े थोड़े करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, रिवीजन भी होती रहेगी और आपको जो है आप पेपर में अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे, एक दिन में 1200 पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना ही तो पढ़ पाएंगे और ना ही आपको मजा आएगा और ना ही कुछ याद रहेगा। तो इसलिए डेली इस क्लास को देख लिया करो। इससे आपको एचसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो जाएगी। किसी का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उसके लिए भी ये करंट अफेयर इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी का एचएसएससी सीईटी का एग्जाम है, तो भी इससे हेल्प मिलेगी। और किसी का एनटीपीसी जो है अभी लेवल 2 का एग्जाम है, उसके लिए भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? मतलब अर्थ डे 2022 का विषय क्या था पृथ्वी दिवस का। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो ये हमारी थीम थी अर्थ डे 2022 की। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अर्थ डे मनाया कब जाता है, अर्थ डे आता कब है? तो भाई 22 अप्रैल को। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेडी रहना भाई। 22 अप्रैल अर्थ डे और इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच बैंक डायरेक्टेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू एलिमिनेट ऑनररी पोजीशंस विद इन 1 ईयर? किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को 1 वर्ष के भीतर मानदंड पदों को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो भाई किसने दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। अब एक तो क्वेश्चन ये है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। बेसिक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है और किसी तरह से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आरबीआई का गवर्नर कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलत हो जाता है स्टूडेंट्स का, पढ़ के नहीं जाते। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अब ये भी पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर के गवर्नर है, कौन से नंबर का गवर्नर है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। कल वीडियो बनाऊंगा, कल इसका कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। क्योंकि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। सीरीज का क्या मतलब होता है? एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना। आज इसका मैं आंसर कल में दूंगा, तभी आप कल आओगे देखने के लिए। और किसी को पता है तो कमेंट कर दो, दूसरा आपसे हेल्प ले सकता है। तो एक दूसरे को पढ़ाओ और हेल्प लो। Who has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India? फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। और इस तरह से मैं आपको टोटल 1200 क्वेश्चन दूंगा, जो पिछले आपके 8 महीनों के 8 मंथ्स कवर करेंगे। और प्रीलिम्स में आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा करंट अफेयर का, मोस्ट प्रोबेबली। 1200 क्वेश्चन में से आराम से आपको जो है, जो 15 से या 20 क्वेश्चन आएंगे या 25 क्वेश्चन आएंगे इस बार, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी ये 1200 क्वेश्चन से। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस लेक्चर को कभी मिस मत करना। तो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अजय कुमार सूद को। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर हैज द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंगलुरु के अंदर किया गया है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ था। भारतीय चिपसेट स्टार्टअप की सहायता के लिए किसने MEITY के सी डेक के साथ हाथ मिलाया है? सबसे पहले तो MEITY का पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सी डेक को असिस्ट करने के लिए किस कंपनी के साथ, किस स्टार्टअप की सहायता के लिए इसके साथ हाथ मिलाया है? तो यह है क्वालकॉम। क्वालकॉम बोलते हैं इसको। राइट आंसर है ए। बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। Who has been given the prestigious Whiteley Gold Award for Snow Leopard Conservation? तो हिम तेंदुए संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, आगे मैं बताऊंगा। तो चारुदत्त मिश्रा को जो है हिम तेंदुए संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अवार्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? तो 2022 का वेन्यू क्या है? बेंगलुरु। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा दिया अलग तरह से है सेम क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को।
विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर एनसीएफ। अब एनसीएफ का तो पहले पता होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो भाई किस संस्थान ने एनसीएफ के मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? इसने किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंद मूलचंदानी को किस एजेंसी के पहले प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा सिविल सर्विसेज ऐसे क्वेश्चंस तो पूछता है कि कोई इंडिया का फेमस पर्सनैलिटी, कोई इंडिया का ऐसा पर्सनैलिटी जिसको किसी बाहर की कंट्री ने या किसी बाहर के किसी और कंट्री में, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक अच्छे पद पर उसको जो है नियुक्त किया हो। तो नंद मूलचंदानी जो भारतीय मूल के हैं, इनको किस एजेंसी ने फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है? तो सीआईए ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि यूएसए की एजेंसी है, उसने क्या नियुक्त किया है? फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है, किसको? नंद मूलचंदानी को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये 3-4 महीने तक ये जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए $47 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मिशन कर्मयोगी, ए नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विसेज कैपेसिटी। जो मिशन कर्मयोगी के लिए किस संगठन ने जो है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की है, 47 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका वर्ल्ड बैंक। ऐसे काम वर्ल्ड बैंक करता है, लेकिन हर बार नहीं, तो इसलिए याद रखना, क्योंकि सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, और मिशन राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी। वर्ल्ड बैंक से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब बना था? जुलाई 1944 में। और एक और क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ये भी आपको ध्यान होगा। और एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है? तो वर्ल्ड बैंक से है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का। ये 2014 के पेपर में पूछा गया सवाल है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के 2014 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, चारुदत्त मिश्रा हैज वॉन द वर्टले गोल्ड अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर किया था, तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस चारुदत्त मिश्रा ने किस प्रजाति के संरक्षण पर काम करने के लिए विटले गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया या फिर गोल्ड अवार्ड जीता? तो किसके लिए? हिम तेंदुए के लिए। भी हम पढ़ के हटे ऊपर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटरनरी डे 2022? तो पहले तो वर्ल्ड वेटरनरी डे का पता होना चाहिए कि कब था। अप्रैल 30 को वर्ल्ड वेटरनरी डे अभी गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और इसका थीम क्या था? देखिए, ऐसे थीम जो है इंग्लिश में पढ़ा कीजिए, बेटर रहते हैं, इंग्लिश में आपको जो है याद रहते हैं। स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलेंस, स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द क्वार्टरली एम्प्लॉयड सर्वे, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, QES। तो किस ये जो इंस्टीट्यूशन ने ये रिलीज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये जारी किया है। राइट आंसर डी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा जिला बन गया है? तो भाई कौन सा जिला है जिसने 100% परिवारों को कवर कर दिया है? ABPMY। पहले तो पता होना चाहिए कि ABPMJAY है क्या। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका नाम सेहत भी है, सेहत योजना, या ये सारी एक ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। तो इसमें 100% परिवारों को कवर करने वाला कौन सा जिला है? तो सांबा जिला है। किस स्टेट से है ये? जम्मू से, सॉरी यूनियन टेरिटरी जम्मू से है ये। ओके, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है, और ये सांबा जिला है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि आयुष्मान भारत योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, सितंबर 2018। तो 2018 जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है लॉन्च की जाती हैं, तो ये सालों साल पेपर्स में पूछी जाती हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021? तो ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का तीसरा रैंक है भाई, सी। नेक्स्ट देखो, पॉइजन पिल which was seen in the news, very important, is associated with which field?
खबरों में रही जहर की गोली किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पॉइजन पिल याद रख लेना, ये जहर की गोली गड़बड़ करवा देगी आपका, तो पॉइजन पिल याद रखना। तो ये किस चीज से संबंधित है? तो ये सॉरी एक्विजिशन ऑफ कंपनी से संबंधित है, कंपनी का अधिग्रहण करने से संबंधित है ये जहर की गोली जो है, न्यूज में एक टर्म जो है ली गई थी। नेक्स्ट देखो, फेज सेकंड ऑफ स्वनिधि से समृद्धि हैज बीन लॉन्च्ड इन हाउ मेनी सिटीज? तो दूसरा फेज किसका? स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण कितने शहरों में शुरू किया गया? तो भाई 126 शहरों में शुरू किया गया है। ऐसे क्वेश्चन एचसीएस पूछ लेता है या यूपी पीसीएस ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हरियाणा से क्या रेलेवेंस है मैं बता देता हूँ। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब, भाई हरियाणा छोटा भाई है पंजाब का, सुना था ना आपने, तो इसलिए ये पूछ लेता है कि पंजाब के करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो वो आगे देखिए, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन? तो ये सेंट्रल कमीशन, सेंटर की एजेंसी है, यूनियन की एजेंसी है, जिसका इसको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो कौन सी एजेंसी है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये राइट आंसर क्या है? बी। नाम याद रखना, इकबाल सिंह लालपुरा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो एक चेयरमैन है। तो ये क्वेश्चन पूछता है हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपी पीसीएस ऐसे क्वेश्चन, सीईटी एचएसएससी सीईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ बनाकर लाया हूं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखा करो और चीजों को याद रखा करो। और वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो मैं आपको आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो पर लाइक तो बनता है, लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो। और इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी @study master, तो वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ आप लोग जो है ले सकते हैं @study master चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर @study master सर्च कीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द उड़ान स्कीम हैज वन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर विच कैटेगरी? भाई उड़ान योजना ने किस श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता, पीएम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जीता है? तो भाई किस लिए जीता इन्होंने? इनोवेशन के लिए। अब पहले तो देख लिए उड़ान है क्या? उड़े देश का आम नागरिक, ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है जो 2017 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसने किया क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी। क्या उसने किया है? रीजनल कनेक्टिविटी। हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट्स जो हैं, टैक्सी फ्लाइट शुरू हो गई हैं हिसार से चंडीगढ़ के लिए। अपना 4,000 रुपए लगाओ और अपने लिए स्पेशल फ्लाइट कर लो, मतलब उसमें 4 ही लोग बैठेंगे, चाहे 1 लोग बैठे चाहे 4 लोग बैठे। तो हिसार से चंडीगढ़ के लिए रीजनल टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। मतलब एक पैसेंजर उसमें 4,000 पता नहीं ऐसा कुछ है, वो देख लेना, भी मेरे को एक्चुअल तो प्राइस नहीं पता है। लेकिन ये जो है रीजनल कनेक्टिविटी, चंडीगढ़ से हिसार को प्लेन से जोड़ दिया गया है, उड़ान से। तो ये 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी, तो इसलिए इन्होंने इनोवेशन के लिए इनको जो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया 2020 के लिए, लेकिन दिया अभी गया रिसेंट। तो ये ध्यान रखना, वहां पर आप सोचेंगे कि ये तो मैंने करंट अफेयर 2020 के तो पढ़े ही नहीं मैंने, ऐसा नहीं चलेगा। हम बैठे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Who has authored the book Hear Yourself? Hear Yourself किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रेम रावत ने। Hear Yourself ऑथर किसने लिखी है? ये प्रेम रावत ने। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, ये 20 क्वेश्चंस हैं, साथ में ये पीडीएफ के आंसर्स भी हैं दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये देख लीजिए इस तरह से, ये चैप्टर 1 स्टोन एज, पूरे इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर सारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टोन एज से दे रखे हैं। इसमें नियर अबाउट 32 क्वेश्चन हैं, सभी के ये आंसर दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये बैंक चाहिए, क्वेश्चन बैंक या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9896160956 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो टेस्ट सीरीज से संबंधित, हरियाणा सिविल सर्विसेज से संबंधित, किसी एग्जाम से संबंधित, आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और ऐसी और सारी बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली वीडियो आएगी, ये पहली वीडियो थी, डे 1 वीडियो, ठीक है। 60 दिन लगातार ये वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर, मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा आज सेकंड डे है करंट अफेयर जो वीडियो का, करंट अफेयर लेक्चर का। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ 60 ही वीडियोस या 60 ही लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है 60 ही दिन रह गए हैं। डेली हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके जो है नियर अबाउट 1200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको जो है ये, अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चंस कर लेते करंट अफेयर के, तो इनमें से आपको जो है एग्जाम में आपके जो 20 या 22 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इसमें से मिल जाएंगे।
1200 ना तो आप एक साथ याद कर सकते हैं, ना ही आप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो डेली 20-20 कर लीजिए। इससे आपको क्या है, याद करने में भी आसानी हो जाएगी, रिवाइज भी कर पाएंगे और आपके जो पेपर में उसकी परफॉर्मेंस भी होगी। चलिए आज का जो हमारा करंट अफेयर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो सभी एग्जाम्स है, जितने भी यहाँ पर नीचे शो किए गए हैं या जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, करंट अफेयर के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर पहला लेक्चर भी जरूर देख लीजिए। और एक चीज, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं ये वीडियो लेक्चर्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है फ्री में यूट्यूब पर लेक्चर्स में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। इससे क्या होता है, सिर्फ आप लोगों को बेनिफिट होता है। अगर आप लोग देखेंगे, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो बता दो, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे ही गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, मैं फिर उनमें जो है ये टाइम जो आपके लिए यहाँ पर निकालता हूँ, मैं उधर ये टाइम निकाल लूंगा। तो आप बता दीजिए मुझे जिस तरह से करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज बीन पार्टनर विद द I&B मिनिस्ट्री टू डेवलप शॉर्ट वीडियोस हाईलाइटिंग द रोल ऑफ वुमेन चेंज मेकर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। हिंदी में पढ़ लीजिए। महिला चेंज मेकर्स की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली लघु वीडियो विकसित करने के लिए IB मंत्रालय के साथ किसने भागीदारी की है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? नेटफ्लिक्स। अब यहाँ पर ये कि I&B मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मिनिस्टर कौन है, तो आप नोट कर लीजिए, अनुराग ठाकुर। कुछ चीजें आप लोग खुद मतलब लिख लिया कीजिए, या फिर आप लोग जो है गूगल कर लिया कीजिए। मैं जो बताता हूँ इसको देख लो, कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट हो सकता है। तो ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, चीजों को रिवाइज करें, जो बताया जाए वो पढ़ें जरूर। और टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की जाती है। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम? मैंने आपको जब इकोनॉमी की क्लास करवाई थी, इकोनॉमी की क्लास में PM स्वनिधि स्कीम जो है आपको बताई थी। और एक और चीज है, जो आपकी फ्री क्लासेस हैं, वो 10 तारीख से 10 मई से जो है लाइव हो जाएंगी। 10 मई से आपको फ्री क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। डेली जो आपकी अभी तो एक क्लास है पहले 15 दिन, उसके बाद डेली 2 क्लासेस कर दी जाएंगी। तो ये शेड्यूल बनाया हम लोगों ने। एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि जो इस वीडियो, जो करंट अफेयर की वीडियो है, ये मॉर्निंग में अपलोड किया करें या फिर इवनिंग में? मेरा क्या मकसद है, मैं चाहता हूं कि शाम को 8:30 बजे इसको अपलोड कर दिया करूं, या फिर 9 बजे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें और इसका फायदा ले सकें। आप लोग बताइए कि मॉर्निंग में करूं या फिर इवनिंग में? बता दो मुझे, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स देखने वाले हैं वो कम से कम कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए उस हिसाब से वीडियो को शेड्यूल कर सकूं, उस हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो PM स्वनिधि स्कीम है, इससे किन लोगों को फायदा हुआ है? तो इससे स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है। अब एक ये क्वेश्चन है कि PM स्वनिधि स्कीम ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये 2020 के अंदर लॉन्च की गई है। दूसरा, PM स्वनिधि स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये नोट कर लेना चीजें। नेक्स्ट देख लो। UNEP हैज नेम्ड whom as the recipient of the Champions of Earth Award 2021 under the Lifetime Achievement category। तो जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? डेविड एटनबरो। Which airline has proposed to acquire Air Asia India? तो किस एयरलाइन ने एयर एशिया इंडिया का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है? तो एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में। आपको पता है कि एयर इंडिया फिर से रतन टाटा जी ने खरीद लिया वापस, तो इसकी जो है स्थापना 1932 में हुई थी। न्यूज में काफी चर्चित रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में AP अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया है। AP अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट देख लीजिए। हाउ मच डिस्काउंट विल LIC पॉलिसी होल्डर्स गेट इन LIC IPO? अब आपको पता है कि LIC ने अपना IPO जो है लॉन्च कर दिया, स्टॉक मार्केट में जो है इनलिस्ट करवा दिया है। तो IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
और अभी जिन लोगों के पास LIC पॉलिसी है, अगर वो LIC का IPO खरीदते हैं तो उनको 60 रुपए की छूट दी जाएगी। अब LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? राइट आंसर क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म बता दीजिए नीचे कमेंट करके, क्योंकि नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। जब एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पूछने के मूड में हो या फिर आपकी गलती करवाने के मूड में हो तो फिर इस तरह से नीति आयोग जैसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म किन किन स्टूडेंट्स को पता है, जरूर बताइए। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था। इसने जो है योजना आयोग का स्थान लिया था, प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया इसने। तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति की फुल फॉर्म क्या है। Which payment platform has partnered with Extreme IX to enable faster payments? तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या है? फोन पे। तेजी से भुगतान को सक्षम करने के लिए किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने एक्सट्रीम IX के साथ भागीदारी की है? तो फोन पे ने ये भागीदारी की है। फोन पे लॉन्च कब किया गया था? बताइए मुझे, फोन पे कब लॉन्च हुआ था? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन वो 20 नहीं, वो 30 हो जाते हैं। कैसे? 20 तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर जो है टाइप किए हुए हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से ना पूछ के ये जो रिमेनिंग 10 है इसमें से पूछा जाए। तो मैं जो आपको बताता हूँ कि ये फोन पे लॉन्च कब किया गया था या फिर कोई भी चीज बोलता हूँ, तो वो कम से कम कमेंट नहीं करना है, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम अपनी नॉलेज के लिए वो चेक कर लो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से क्लास का यही फायदा होता है कि टीचर जो चीजें बता देता है, कई बार वो चीजें डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती हैं, और ऐसा पहले बहुत बार हुआ है जब मैंने कुछ बताया है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो जनरल अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, और आपको वो है उसका आंसर जरूर देख के जाना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि छोड़ पड़े, क्या करेंगे कमेंट, रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। तो रहने देते हैं, बाद में देख लेते हैं, छोड़ पड़े, तो इस चीजों का कोई फायदा नहीं है। जो स्टूडेंट इस प्रवृत्ति का है, जो इस नेचर का है, वो थोड़ा सा खतरनाक स्टूडेंट है। फिर उसकी जो है उसको काफी टाइम लगेगा सक्सेस अचीव करने में। तो बातों को मान लिया करो, अपने फायदे के लिए मानो, मेरे फायदे के लिए चाहे मत मानो। नेक्स्ट देखो, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, एक पुस्तक है द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी नामक कॉफी टेबल बुक के लिए लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अविनाश खेमका यहाँ पर इसके जो है राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक हैं, उनके द्वारा ये बुक जो है जारी की गई है। और ओडिशा की कैपिटल बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओडिशा की राजधानी क्या है? नेक्स्ट देखो, एलन मस्क इज सेट टू एक्वायर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर $44 बिलियन, $44 बिलियन। तो एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स में क्या खरीदा है? तो उसने भी ट्विटर को खरीद लिया है। और आपसे पूछ ले कि ट्विटर लॉन्च कब किया गया था? तो भाई 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी, 2006 के अंदर। याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट देखो, पॉस्को हैज टाइड अप विद which IIT institute to encourage research on issues related to power sector in India? तो सबसे पहले तो पॉस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि है क्या। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने टाई अप किया है आईआईटी, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने टाई अप किया था? इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट देखो, भारत में 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? तो वही वो है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स, राइट आंसर क्या है? कॉर्बेवैक्स। तो टीके से संबंधित आ सकता है। आपको पता है कि कोविड-19 जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसने। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अभी रिसेंट न्यूज में है, तो एग्जामिनर का क्या मतलब होता है, वो ये नहीं चाहता कि आप करंट अफेयर रट्टे मार मार के जाएं, वो ये चाहता है कि आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देखते हैं, क्या आपको पता चल रहा है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा कोई ऐसा टीका नया इजाद कर लिया गया है, कोई और चेंजेस हो गए हैं। बस यही चीजें एग्जामिनर देखना चाहता है कि अब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में रहती चीजें वही पेपर में पूछी जाती हैं। और मैं क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट 8 मंथ्स में, 8 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, वो मैं 8 महीनों से आपको जो है 1200 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा।
और आप वो देख लेना और उसको पढ़ के याद करके चले जाना, आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया है। तो वो जो कार्यालय है वो किस जगह पर उसका शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? IITM पुणे। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को खुद पढ़ लिया करो। पीएम मोदी ने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की किस जयंती पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए हैं? तो गुरु गोविंद सिंह की अभी 400वीं जयंती मनाई गई है, तो उस समय पे क्या है, एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेना, सिखों के पहले गुरु कौन थे और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन पढ़ लेना। गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो बिहार पटना के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एचसीएस में या फिर हरियाणा के ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनका ध्यान रखना। एक खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बताओ, नीचे कमेंट करके बता दो। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगा, थोड़ा बहुत आप खुद भी कर लिया करो, क्योंकि सिख धर्म से संबंधित ये 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आपको इस तरह से पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस टेक दिग्गज कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को एक्सेस प्रदान करेगी? अब ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन है, तो ये किस कंपनी ने ये लॉन्च की है? तो ये गूगल ने लॉन्च की है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, गूगल की स्थापना कब की गई है? गूगल की स्थापना कब हुई है? गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, अगर गूगल ना होता तो आज शायद ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं ये लेक्चर ना देख पाते, शायद जो आपको ये पीडीएफ्स मिलती हैं ये पीडीएफ्स आपको ना मिल पाती, शायद आपका और हमारा कांटेक्ट ही ना हो पाता अगर ये गूगल ना होता तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल की स्थापना कब हुई है। ऐसे क्वेश्चंस जो है जनरली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। तो बी स्मार्ट, हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्टनेस के साथ करो। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? तो कल मैंने आपसे पूछा था कि अर्थ डे कब मनाया जाता है और मैंने आपको बताया भी था। तो आज आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी ने कल वाला लेक्चर देखा है तो पता होगा, और नहीं देखा तो किसी को वैसे पता है अर्थ डे कब मनाया जाता है तो बता दीजिए नीचे कमेंट करके मुझे। और नहीं देखा तो फिर पहला लेक्चर देख लो या फिर रिवीजन कर लो चीजों की। तो अब इसमें थीम पूछा गया, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये अर्थ डे 2022 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संस्थान ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ एसडीजी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, यूनिसेफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इसमें से किस संस्थान ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो नीति आयोग ने। आई होप आप लोगों ने अब तक नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है कमेंट कर दी होगी। यूनिसेफ के बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं आपको जो है जब इकोनॉमी की क्लासेस करवाऊंगा तो उसमें यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी चीजें अच्छे से करवाऊंगा। ये करंट अफेयर की क्लास होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट से कम ही रहे। अगर मैं सारी चीजें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ठीक है जो बीच में चीजें आ रही हैं अगर आप पूरी पूरी एक्सप्लेन करो तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा, फिर ये क्लास आपकी 30 मिनट की हो जाएगी। क्या आप एग्री हैं इस चीज के लिए? बताइए मुझे। अगर एग्री है तो फिर मैं आपको बताऊंगा फुल फॉर्म क्या है, कब ये बनाया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या इसका काम है, सारी चीजें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गोल्स पता होना चाहिए, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज कितने नंबर हैं बताइए मुझे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो किन किन लोगों को दिया जाता है? तो जिले के लिए दिया जाता है, केंद्रीय या फिर राज्य संगठन के लिए, तीनों जगह पर, जिले में, केंद्रीय और राज्य संगठन, हर किसी को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है लोक प्रशासन में दिया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो अब अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की जो मेजबानी है वो मुंबई शहर करेगा, मुंबई। और नेक्स्ट देखिए, स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से कितने स्टारलिंक उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है? स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। और स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से कितने स्टारलिंक उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है? तो 53 उपग्रह जो है लॉन्च किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको तो 53 याद होना चाहिए। और आई होप आपको ये सारी चीजें पता लग गई होंगी। सारा आपने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए।
पीडीएफ में आपके ये सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी बाइलिंगुअल फॉर्म में। स्टडी शॉर्ट नोट्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल है, एचसीएस के लिए, एचएससीईटी के लिए भी अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो जैसे देखिए चैप्टर वाइज, ये पहला चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पहला चैप्टर है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है, इवन ए सिंगल क्वेश्चन, इवन ए लार्जर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको जो है छोटे बड़े क्वेश्चन सारे इसमें अच्छे से करवाए गए हैं और इसमें सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो बच्चे क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहते हैं वो हमारी ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन बैंक के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये करंट अफेयर की पीडीएफ है फ्रेंड्स, मैंने जो फर्स्ट पीडीएफ है वो फ्री में शेयर की थी। अभी आगे मैं जो है डिस्कस करूंगा टीचर्स के साथ कि आपको कितनी पीडीएफ जो है फ्री प्रोवाइड कराई जा सकती हैं और कितना इसका चार्ज रखा जा सकता है। फिर आपको जो है सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें कि आपके 1200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वो जरूर कमेंट करना कि टाइमिंग मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। चलिए, सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग। ये तो बता देंगे कि ठीक है, नहीं ठीक है, क्योंकि जितना मर्जी आप लोगों को मैं बोल देता हूँ कि किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो, आप लोग नहीं बताते। चलिए ठीक है, मत बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं बोलते आज के बाद आपको कमेंट करने के लिए। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन जाकर देख लो, कम से कम वो इन्फॉर्मेशन अपने लिए देख जरूर लेना। अगर वो इन्फॉर्मेशन स्किप करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे बच्चों, आपको पता है कि 1.5 लाख के आसपास फार्म भरे हुए हैं। 80,000 के आसपास जो है पेपर देने के लिए बच्चे पहुंच जाते हैं। 80,000 में से 2 या 3 हजार जो है मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। तो अगर 2-3 हजार की लिस्ट में आना है तो जो छोटी छोटी चीजें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो में, इस लेक्चर का आपको कितना फायदा है अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी। शायद ये 100 बच्चे देख रहे हो वीडियो, शायद ये 50 बच्चे ही देखें वीडियो, क्योंकि काम की चीजें कोई नहीं देखता। जो टीचर जो मतलब कि हंसी खुशी की बातें ज्यादा करते हैं ना, वो लोग ज्यादा देखते हैं, काम की चीजें कोई नहीं देखता। अगर कोई आपको पढ़ाने बैठ जाए, कोई सीरियस हो जाए, तो वहां पर आप ज्यादा टाइम बैठोगे नहीं, उस वीडियो को आप बंद कर दोगे कि यार ये काम की चीजें कहाँ पढ़ाने बैठ गया, हम तो यहाँ पर जस्ट मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा नहीं लगता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इस लेक्चर को बंद कर दूंगा। क्योंकि जो 15 से 20 मिनट यहाँ पर मुझे ये वीडियो बनाने में, ये लेक्चर बनाने में लगते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ तैयार करने में जो मेरे का 1 घंटा लगता है, वो दोनों जो पूरा मेरा टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, वो मैं किसी दूसरे पेड बैच में लगा लूंगा। वो टाइम में पेड बैच की तरफ यूटिलाइज करूंगा और उनको थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगी, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद नहीं आते। और अगर पसंद आते हैं मान लो, तो फिर आप लोग लेक्चर देखते क्यों नहीं हो, शेयर क्यों नहीं करते हो। अब ये पुराने लेक्चर्स हैं, आपको जो है प्रीलिम स्पेशल 60 दिन का मैंने टारगेट दिया था, 2 दिन के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। आज तीसरे दिन का लेक्चर्स है। कितने स्टूडेंट्स ने देखा है? 100 बच्चे देख रहे हैं, 200 बच्चे देख रहे हैं, 300 बच्चे देख रहे हैं। तो क्या 100-200 बच्चे ही पेपर देने जाएंगे? लाखों में फार्म भरे हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपने विचार तो प्रकट कर दिया करो कि सर ठीक है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कुछ तो अपने कमेंट्स दो। आज मैं ये बातें बोल रहा हूँ, 2-3 दिन और लेक्चर अपलोड करूंगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर मैं ये जो है 60 डेज प्रोग्राम शट डाउन कर दूंगा। फिर मुझे अपने पेड बैच जो है उनकी तरफ मैं ध्यान देने लग जाऊंगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आज का जो करंट अफेयर का लेक्चर है शुरू करते हैं। इससे पहले जो आपसे बातें करनी थी, हालचाल पूछना था, वो मैंने पूछ लिया है। ये करंट अफेयर आपको जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एचएसएससी सीईटी के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्द ही इसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और पीएसएसबी बोर्ड, यहाँ पे काफी वैकेंसीज है, 26,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, इन्होंने अभी नोटिफाई करनी है। तो इनके लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेट अप ए जीन बैंक प्रोजेक्ट? कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला है? राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आंसर पता होगा तो जाते ही आपके 1 नंबर खटैक से पड़ा होगा, और अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। विच इंडियन बैंक लॉन्च ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमईज? तो भाई एमएसएमईज के बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लेना। आपके इकोनॉमी के जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स में भी दिया हुआ है, डिटेल्ड नोट्स में भी आपको ये दिया हुआ है। तो एमएसएमई के बारे में जाके पढ़ लेना। ये चीज जो है इकोनॉमी का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो एमएसएमई के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे।
किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए सभी के लिए खुला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? तो ये किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म जरूर देख लेना और मन करे तो कमेंट कर देना, नहीं मन करे तो भाई रहने देना, कोई बात नहीं है, अपने लिए जरूर देख लेना। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ? तो किस संस्थान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए जनादेश दस्तावेज लॉन्च किया है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। इजी क्वेश्चन। विच इज द वेन्यू ऑफ सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 बेंगलुरु? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर होगा? बेंगलुरु में। अटल न्यू चैलेंज इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो भाई अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग के बारे में जाके पढ़ लेना, आपके इकोनॉमी के नोट्स में ये दिया हुआ है नीति आयोग के बारे में। और अगर मान लो नहीं भी है आपके पास, कोई बुक है कहीं और नोट्स आपके पास उसमें नहीं है, तो नीति आयोग गूगल पे सर्च कर लो, उसके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ लेना, पता लग जाएगा। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अमिताभ कांत के बारे में। तो ये चीजें पढ़ लेना जाके, छोटी छोटी चीजें हैं। और मैं आपको डेली बताता हूँ कि क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह से आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा, प्रीलिम्स किस तरह से आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लेके जो टॉप 3000 स्टूडेंट है उनमें कैसे आएंगे। तो इस लेक्चर से आपको कितना फायदा हो रहा है ये आज नहीं पता चलेगा, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आप एग्जाम में बैठे होंगे तो फिर समझ आएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो सर ने क्लास में बताए थे, जो फ्री क्लास में बताए थे, वही यहाँ पर पूछे गए हैं। लेकिन अफसोस कि मैंने उनके ना ही तो आंसर देखे थे, ना ही मैंने सर का क्वेश्चन बैंक परचेज किया था, क्योंकि क्वेश्चन बैंक होता तो शायद मेरे पास वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में होते। नीति आयोग से संबंधित सारे क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं आपको, एमएसएमई से संबंधित सारे क्वेश्चन वहां पर आपको दिए गए हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो, साजिबू नोंगबा पनबा इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो भाई ये मणिपुर का एक पारंपरिक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? तो भाई ये कहां पर जो है आयोजित हुई है बैठक? बर्लिन के अंदर। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द राइट ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? किस देश ने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकार को मंजूरी दी है? भाई ये तो पहले देख लीजिए कि चिली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है यहाँ पर पेड़ कोई नहीं लगा रहा आज के टाइम में, लेकिन धड़ल्ले से पेड़ काटे जरूर जा रहे हैं। भाई डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्री लगानी है तो पेड़ काट दिए, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो पेड़ काट दिए। आपने मूवीज देखी होंगी, साउथ की मूवीज, काफी उनमें ये इशू जो उठाया जाता है, क्योंकि आदिवासी लोगों को जंगल से दूर भेज दिया जाता है और वहां पे जो है माइनिंग करने लग जाते हैं, इलीगल माइनिंग करने लग जाते हैं। तो मतलब नेचर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है, और जो इन्वायरमेंट के बारे में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और न्यूज में है तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चिली, ठीक है, याद रहेगा आपको। विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022? ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। Which Indian state signed a pact with WWF India to develop State Biodiversity Strategy and Action Plan SBSAP? तो सबसे पहले WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आप कुछ भी बताते हो, जैसे कि WWF बता दिया, नीति आयोग बता दिया, या फिर आईसीआईसीआई बैंक बता दिया, आप सबके साथ उनका जो है स्टैब्लिश्ड ईयर या जिस वर्ष वो लॉन्च किए गए थे वो बता देते हैं। भाई जब 80,000 बच्चों में से 2,000 बच्चे या 3,000 बच्चे स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करने हो, तो हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, 0.01% की इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जो है अच्छी साबित होगी। उस बच्चे से पूछो जिसका 0.25 से पिछली बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो कितना खुश है कि उसको एक और मौका मिला है। उस बच्चे से पूछो जिसका 0.75 से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो कितना खुश है। तो अगर इन गलतियों से, अगर ये आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है नोट डाउन कर लिया करो और इसको रिवाइज जरूर करते रहना। जैसे डेली बेसिस पे मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, उसपे मैं बताता रहता हूँ कि डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें पढ़नी है, और ये वीडियो सबसे बढ़िया माध्यम है, बढ़िया आपके साथ ये माध्यम है बात करने का। आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, और मैं वीडियो में सारी चीजें बताया करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये वीडियो शाम को 8:30 बजे के आसपास अपलोड हुआ करेगी, उसमें सारा बता दिया जाएगा कि कल आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द चीजें यहीं पर कवर हो जाया करेंगी।
तो अब समझ आ गया इसमें किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? तो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर IAEA के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, 2-3 लाइंस देख लेना। विष्णु वामन शिरवाडकर जो खबरों में रहे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो भाई ये साहित्य से जुड़े हुए हैं। अब आपके, मैंने यहाँ पर बोला कि ये जाके थोड़ा सा देख लेना। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर आप क्यों नहीं बता देते? बच्चों मैं बता देता हूँ। अभी जो वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट की है, जो लेक्चर 15-20 मिनट का है, ये 30 to 40 मिनट का हो जाए। क्या आप देख पाएंगे? क्या आप देखेंगे? देखना पसंद करेंगे? और अगर देखना पसंद करेंगे तो पुरानी वीडियोस, पुराने करंट अफेयर की वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो? इसलिए आपको छोटी वीडियोस देखना पसंद है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है वही देता हूँ। बाकी जिसको एक्स्ट्रा होना है, बाकी सबसे अलग होकर पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, वो खुद ब खुद पढ़ेगा। बता दिया है, वो खुद पढ़ लेगा। विच टेनिस प्लेयर वॉन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन का खिताब 2022 जीता है? तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which department institution releases the index of 8 core industries? भाई जिस बच्चे को 8 core इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पता और उसने इकोनॉमी खत्म कर ली, इकोनॉमी उसने पढ़ ली है सारी, तो भाई या तो आपकी तैयारी में कोई कमी है, या जब आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान कहीं और होता है। अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर ये होती है 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है, या निम्नलिखित में कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विभाग संस्थान 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी करता है? उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अब 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आपने कमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। पहली होती है क्रूड ऑयल, दूसरी है कोल, तीसरी है नेचुरल गैस, चौथी है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें बड़े अच्छे से ये करवाया हुआ सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है सीमेंट, 5 हो गई। उसके बाद है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, 6। और इसके अलावा एक है कोल, कोल हो गई, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, और एक और रहेगी स्टील। तो ये 8 इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ के जरूर जाना, नोट्स में भी दिया हुआ है। द बेरेंट सी, हाल ही में खबरों में रहा बेरेंट सी किन 2 देशों के तटों पर स्थित है? तो ये बेरेंट सी भाई करंट अफेयर में है, ये किन 2 देशों की सीमा के ऊपर लगता है? तो रशिया और नॉर्वे की सीमा पे है। तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरह से। बेरेंट सी। विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? तो हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने जो लॉन्च की है? तो भाई ये उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर लिया है, हवासोंग 12। तो वहां पर आपको ये देखो चारों नाम इस तरह से दे सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने की है तो थोड़ा ध्यान रखना। Which institution has developed an AI-based diagnosis technique using X-ray named CommitNet to screen COVID-19? तो किस संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए CommitNet नाम के एक्सरे के उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीक विकसित की है? तो IIT जोधपुर ने ये तकनीक विकसित की है। Which country funded the Cosmo SkyMed second generation CSG-2 satellite लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स? स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है, आपको पता है। उन्होंने अभी $44 बिलियन डॉलर्स में उन्होंने जो है ट्विटर खरीदा है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्विटर कब लॉन्च हुआ था, ट्विटर कब लॉन्च हुआ था, कल शायद बताया था ना आपको। तो बताइए अगर आपने कल वाला वीडियो देखा तो ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो किस कंपनी ने इसको फंडिंग दी है? तो इटली ने फंडिंग दी है स्पेसएक्स को कॉस्मो स्काईमेड सेकंड जनरेशन CSG-2 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। CSG-2 सैटेलाइट किससे संबंधित है? इटली और स्पेसएक्स से। वहां पे नासा मत टच करने लग जाना कि ऐसे सैटेलाइट तो नासा ही जो अपलोड करता है, नहीं। एज पर ए न्यू स्टडी कंडक्टेड बाय एन इंटरनेशनल टीम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज स्टिल अनडिस्कवर्ड? एक अंतरराष्ट्रीय
टीम द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार अभी भी अनदेखे पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? 92, 920, 9200 या 1,92, 19,200? तो भाई 9,200 ट्रीज हैं जो आज तक अनडिस्कवर्ड ही हैं, और हम जो 10-15 पेड़ देख के सोचते हैं भी पता नहीं हमें कितने पेड़ों के बारे में पता है। तो इतने पेड़ अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। होहर सोनेनबिक माउंटेन इन द होहे टोरेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अभी होहे टोरन राष्ट्रीय उद्यान में होहर सोनेनबिक पर्वत किस देश से संबंधित है? तो थोड़ा भाई नाम उटपटांग सा है, ये ऑस्ट्रिया में संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है। तो इसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, इंडियन पॉलिटी का है, चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक इस तरह से मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चन देखिए पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में आपके सारे सब्जेक्ट कवर्ड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट आपको जो है क्वेश्चन बैंक में कवर किए जाएंगे। तो जिनको नीड है क्वेश्चन बैंक की, चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए हो, शॉर्ट नोट्स चाहिए हो कि सर हमें पढ़ना है जल्दी जल्दी, हमें सिलेबस खत्म करना है, तो आप देख सकते हो, ले सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। इसके अलावा देख लीजिए, मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, भाइयों, बहनों, यहाँ पर डेली जो 20 करा रहा हूँ सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक बार। अभी मैं टोटल आपको 1200 क्वेश्चन करवाऊंगा। 1200 में से 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका एचसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो 1200 से बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। क्योंकि 1200 में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा चंक कवर हो जाएगा, जितना भी लास्ट जो है 8 महीनों का है। कोशिश करूंगा 8 महीनों के ज्यादा मैं 10 महीने कवर कर दूं, लेकिन 8 महीनों से ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन करंट अफेयर इतने बढ़ रहे हैं कि पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट जो है इसके बाद 8 महीने की ये करवाऊंगा, 6 मंथ की मैं एक ही वीडियो लेकर आऊंगा जो कि 1 घंटे की रहेगी, 1 आवर की, 6 मंथ की, क्योंकि 8 और 6 14 पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 मंथ की जो 1 घंटे की वीडियो में लेकर आऊंगा, वो बता दूंगा कब शेड्यूल करनी है क्या नहीं है। वो आप लोग थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे और कमेंट्स करते रहोगे, तो भाई मोटिवेशन मिलता रहेगा। डेली वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और अगर आप पसंद नहीं करोगे, वीडियो को आपको अच्छी नहीं लगती, तो फिर बंद कर दिया जाएगा प्रोग्राम। फिर क्या ही 1 घंटे वाली वीडियो, और क्या ही फिर ये प्रोग्राम रह गया। तो अगर पसंद आता है तो भाई बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया करो, भाई बढ़ चढ़ के तारीफ किया करो कि अच्छा लग रहा है सर हमें। लोगों को बताओ कि ठीक है, स्टडी मास्टर फ्री में आपको जो है करंट अफेयर करवा रहा है। तो इतना काम हमारा कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, ठीक है। और 10 तारीख से आपके जो है फ्री क्लासेस जो एचसीएस के लिए वो भी स्टार्ट हो रही हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 10 तारीख को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हमारा जो करंट अफेयर का ये 4th लेक्चर है, करंट अफेयर की 4th क्लास है, मतलब आज 4th डे है। और 3rd डे में जो लास्ट क्लास थी, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने देख लिए, ठीक है। जिन्होंने पहली 1-2 क्लासेस नहीं देखी हैं, 1 2 3, वो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। तीसरी क्लास में मैंने थोड़ा सा बच्चों को मतलब कि थोड़ा सा गुस्से में बोला था कि अगर आपको नहीं देखना है ये करंट अफेयर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आ रही है चीजें तो भी इसको लाइक किया करो, मुझे बताओ कमेंट करके कि ठीक है सर, आपकी जो है वीडियो से हमें फायदा हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमें पसंद आ रही है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट करने के लिए, वो क्वेश्चन का कमेंट में आंसर किया करो। तो उसके बाद मैंने ये बीच में 1 या 2 दिन का गैप ले लिया था, यहाँ पर वीडियोस बंद कर दी थी, लेकिन स्टूडेंट्स के मैसेज फोन आए थे, काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो अब मैं सभी के लिए क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। सभी क्लासेस यहाँ पर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड फ्री रहेंगी। तो आप ध्यान रखना, करंट अफेयर की क्लास डेली होगी, और आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स मिलेंगे, नहीं तो एक तो दिन में मिलेगा ही मिलेगा। टोटल 60 क्लासेस मिलेंगी आपको, 60 क्लासेस, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, 60 क्लासेस मिलेंगी, 1200 क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और ये याद करने हैं। इनमें से आपको जो है पेपर में मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 या 2 मास्टर क्लासेस अरेंज करवा दूंगा, जो इन 1200 क्वेश्चंस के अलावा होंगी। 1 या 2 मास्टर क्लासेस, उसमें क्या करवाएंगे तो इनमें कवर नहीं हो पाएगा। मान लो कुछ टॉपिक्स इनमें 1200 में कवर नहीं हो पाए, तो 1 या 2 जो मास्टर क्लासेस रहेंगी उसमें आपको जो है वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। तो करंट अफेयर में आपको चिंता नहीं करनी है, बस अगर आप ये क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है, चाहे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, चाहे एचएसएससी सीईटी का एचएससी सीईटी का भी प्रीलिम्स पेपर है, क्योंकि उसके बाद दूसरा पेपर भी होना है, चाहे पंजाब के जितने भी पेपर आ रहे हैं,
आपको करंट अफेयर की क्लासेस से जरूर फायदा होगा। और मेनली ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए 60 डेज टारगेट है, क्योंकि 60 डेज के बाद जो है स्टडी मास्टर करंट अफेयर की क्लासेस बंद कर देगा, फिर यहाँ पर फ्री क्लासेस करंट अफेयर की नहीं रहेंगी। और एचसीएस के साथ साथ आप लोगों को भी फायदा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर हाउ मेनी डेज योगा महोत्सव 2022 कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। तो कितने दिनों के लिए योग महोत्सव 2022 का अभियान चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आंसर देने से पहले एक क्वेश्चन है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है योग दिवस या योगा डे कब मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, मैं योग दिवस करवाऊंगा, इसके बारे में इसकी जो थीम होगी वो भी आपको करवाऊंगा, क्योंकि जब तक आपके जो 1200 क्वेश्चन होंगे और 60 क्लासेस होंगी, ये सारी चीजें अभी आ चुकी होंगी, तो कवर हो जाएंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो टोटल 100 डेज का कैंपेन है योगा महोत्सव 2022 के लिए, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which edition of 2+2 ministerial dialogue between India and United States held in 2022? तो 2022 में 2+2 जो है भारत और अमेरिका की वार्ता है, मंत्री स्तरीय जो संवाद है या वार्ता है, उसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण हुआ है, कौन सा एडिशन है। तो ये 4th एडिशन है, और ये कहां पर अभी संपन्न हुआ है संस्करण, ये वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन सिटी के अंदर ये हुई है मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकबोरोक इज ए लिंगुआ फ्रैंका इन विच इंडियन स्टेट। तो भाई ये कोकबोरोक है, कोकबोरोक भारत के किस राज्य में एक लिंगुआ फ्रैंका है। अब क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है, तो फिर आप क्या है, या तो तुक्का मारेंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। तो पहले तो पता देखिए कि लिंगुआ फ्रैंका है क्या। तो ये एक लैंग्वेज है, तो अब ये लैंग्वेज किस स्टेट से संबंधित है, अब इतना ही याद रखना है। अब ये तो समझ आ गया कि लिंगुआ फ्रैंका है क्या, एक लैंग्वेज है। और कोकब्रोक क्या है, कोकब्रोक इसकी भी लिपि है, इसकी स्क्रिप्ट है जिसमें ये लैंग्वेज लिखी जाती है। लैंगुआ फ्रैंका जो कोकब्रोक जो लिखी जाती है, इसको आपको पता है हिंदी है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपको इस चीजों के बारे में पता है, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। तो इस तरह से ये लिखी जाती है। तो इस तरह ये जो लिंगुआ फ्रैंका है, ये कोक ब्रोक लिपि में लिखी जाती है। हालांकि मुझे लिखनी नहीं आती है, नहीं तो मैं आपको लिख के ये भी दिखा देता। अब हिंदी और पंजाबी मुझे आती, तो मैंने लिख के आपको दिखा दिया। तो अब इसका संबंध किस राज्य से, भाई न्यूज में है तो इसका संबंध पूछा जा सकता है, तो त्रिपुरा में। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली जो है स्टेट पीसीएस या फिर आजकल जो एग्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चन उठा के आपको कोई मतलब कि काफी जो है हमारे ही लाइन के काफी लोग क्या करते हैं, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, अप्रैल महीने से 1000 क्वेश्चन हो गए, अप्रैल महीने से 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई उस बंदे ने तो करवा दिए, आपने तो 500 करवा दिए। जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, जिसने याद करने हैं, वो स्टूडेंट कैसे याद करेगा। भाई 500 अप्रैल मंथ के करवा दो, 500 जनवरी, 500 हर एक मंथ के 500 क्वेश्चन करवा दो। आपने तो उसको 5000 क्वेश्चन पकड़ा दिए लास्ट एक साल के, तो क्या वो याद कर पाएगा 5000 क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन एक आधा याद होना है वो भी नहीं होगा, और वो भी कंफ्यूजन के मारे गलत हो जाएगा कि मैंने पढ़ा तो हुआ है लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो इन सब जो है ये बेवकूफियों से बचो, जितना हो सके बचो। लिमिटेड पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो और उसको याद रखो, उसको रिवाइज करते रहो, तो आपके सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। एज पर सेबी, SEBI, तो सेबी की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके मुझे बता दो, सेबी की फुल फॉर्म क्या है। सेबी 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जो इकोनॉमी चैप्टर्स में सेबी के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है, तो पढ़ लेना जाके सेबी के बारे में। मैं डेली आपको करंट अफेयर की क्लास में ये भी बताता हूँ कि आपने क्या जाके पढ़ना है, सेबी के बारे में पढ़ लो। और मुझे बताओ कि क्या आपको ये हेल्प कर रहा है जो मैं बताता हूँ, सर हाँ सर हमें हेल्प हो रही है, कि जिस तरह मैं बोलता हूँ कि सेबी के बारे में जाके पढ़ लो, या फिर और जो भी चीजें होती है, मैं आपको बीच में कोई टॉपिक आ जाता है तो कहता हूँ कि ये जाके पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई। What is the time limit for allotment and listing after closure of issue REIT and INVIT units? तो सेबी के अनुसार RIET और इनविट इकाइयों के जारी होने के बंद होने के बाद आवंटन और लिस्टिंग के लिए समय सीमा कितने दिन है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है 6 दिन यहाँ पर है, लेकिन आपकी जो है प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। आपको सेबी के बारे में आ सकता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है,
सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सेबी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये पूछा जा सकता है। ये 6-10 दिन वाला ये आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। तो सेबी जरूरी है, तो सेबी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये भाई सदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने, मतलब वो तो एक मजाक है कि सदी का, लेकिन ये इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके बारे में कुछ पूछा गया था, शायद ये क्वेश्चन तो ना पूछा गया हो। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जीता है? तो भाई अटल सुरंग, अटल टनल ने ये जो है, इसके बारे में, ये इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का जो है खिताब है, बेस्ट प्रोजेक्ट का खिताब है, ये जीता है। अब अटल सुरंग से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक छोटा सा काम और कर लेना, गूगल पे जाके ना भाई अटल सुरंग सर्च कर लेना। वैसे तो काफी लोगों ने अटल टनल सर्च करके देखा होगा, लेकिन अटल टनल जाके सर्च कर लेना, इसकी इमेजेस देख लेना, आपको होगा कि ठीक है, भारत में भी काफी चीजें हैं जो देखने योग्य हैं, जो आपने नहीं देखी है। तो अटल टनल के बारे में अगर कोई वैसे गया हो जिसने देखी हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं जा पाया तो एग्जाम के बाद देख लेना, नहीं तो गूगल कर लो भाई, सबसे अच्छी चीज है। घर बैठे ना कोई पैसा ना कोई खर्चा और सारी चीजें देखी दिखाई, ठीक। तो अटल टनल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है देख लीजिए। पहला, अटल टनल जो है किस पास पे बनी हुई है? तो रोहतांग पास, ठीक है। अटल टनल रोहतांग पास में बनी हुई है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है और 21 के पेपर्स में पूछा गया है, शायद आगे भी पूछा जाए कि यह किस श्रेणी के अंदर, किस श्रेणी में आती, किस पर्वतीय श्रेणी के अंदर है? तो भाई ये ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड पे है। पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड पे बनी हुई है ये अटल टनल, ठीक है। ईस्टर्न साइड, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पीर पंजाल के किस साइड पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे, नॉर्थ पे, साउथ पे। तो ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल। तो उस समय स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं था, ये क्वेश्चन याद रख लेना। और एक और चीज है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। तो बच्चों जो पीडीएफ प्रोवाइड होती है उसमें ये जो सारी चीजें मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, ये चीजें उसमें नहीं दी होती है। पीडीएफ में क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है। हालांकि पीडीएफ रिवीजन पर्पसेस के लिए बेस्ट चीज है कि रिवीजन करो, पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगी। वो साथ जो है एक बार क्वेश्चन हो जाए, अभी तो 20-20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से लेक्चर जरूर देखा करो, डेली 20-20 क्वेश्चन है, मॉर्निंग इवनिंग 40 क्वेश्चन तो आप याद कर सकते हो, इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अटल सुरंग याद हो गया आपको। और अटल टनल जो 2008 में बनना स्टार्ट हुआ था, 2020 में बनकर ये कंप्लीट हो गया था। ये भी पूछा जाए तो देख लेना शायद। और इसकी अटल टनल की लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो इतने क्वेश्चन अटल टनल से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2022? 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का विषय क्या है? समृद्धि, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। याद रहेगा आपको। और एक आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। पहले ये बताओ कि जब लागू हुआ था संविधान तब कितने थे और प्रेजेंट टाइम पे कितने शेड्यूल हैं। आपके लिए छोटा छोटा जो है होमवर्क में आपको देता रहूंगा ताकि आपके मैक्सिमम रिवीजन होती रहे चीजों की। आपको जो है पेपर में ऐसा कुछ ना लगे कि ये कुछ बाहर से आ गया, मैंने पढ़ा नहीं हो या मैंने देखा नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन बिग सिटीज फर्स्ट इन 2022? तो निम्नलिखित में से किस विभाग ने 2022 में सबसे पहले बड़े शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5G सेवाएं तो टेलीकम्युनिकेशन है, लेकिन जब आप लोग ज्यादा कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर ये होता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी तो कह सकता है कि हम 5G सर्विसेज जो है लॉन्च कर रहे हैं फटाफट से। तो इसका आंसर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इन्होंने 5G सेवाएं बड़े बड़े कुछ सिटीज है उन्होंने बताए हैं, तो उनमें शुरू करने की बात कही गई है। तो दूरसंचार विभाग याद रख लेना। Which state UT has decided to provide electricity subsidy to only those who ask for it from October 1, 2022? तो अक्टूबर 1, 2022 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सिर्फ मांगने वालों को ही बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो भाई ये फैसला दिल्ली सरकार ने किया है कि अगर कोई कहेगा मुझे सब्सिडी चाहिए तो ही उसको सब्सिडी दीजिए, कि सब्सिडी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ भी सकता है। भाई भारत देश के लोग हैं, सब्सिडी कौन छोड़ना चाहेगा यहाँ पर।
अगर 99% लोग हैं तो 99 100% लोगों में से 99% लोग सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहते। 1% लोग हैं जो बहुत ज्यादा मतलब कि जिनके पास पैसा है, बहुत अधिक मनी है उनके पास, तो वो शायद छोड़ दें, अदरवाइज कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। बाकी अगर कैंपेन और अवेयरनेस से शायद कुछ हो सके, शायद कुछ बदलाव आ सके। विच इंडियन विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ डॉक्टर आफ्टर लाइसेंसेड एग्जाम। तो भाई किस संस्थान ने लाइसेंस परीक्षा के बाद डॉक्टरों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये चार ऑप्शन है, आपको बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं, और इसका आंसर क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इन्होंने जो है एक मसौदा तैयार किया है रजिस्टर का, जो है डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर का मसौदा तैयार किया है लाइसेंस के लिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, स्टैब्लिश, ये पढ़ लेना, ठीक है। कहीं ये क्वेश्चन आ जाए और फिर कहीं कि सर ने करवाया नहीं था, तो थोड़ा सा खुद से मेहनत कर लो, बता दिया है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसडीएफ? तो एसडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सा है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? किस एक्ट के तहत हुई थी? ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये आपका जो लेक्चर है रिवीजन का, ये जो करंट अफेयर कम रिवीजन लेक्चर है, डेली आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। तो भाई थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, अच्छे से चीजों को मैं आपको करवाऊंगा। तो इसका क्या आंसर है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये यूज कहां पर होता है? जब अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा हो जाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर कैश मतलब पैसा बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको पैसे को वापस लेने के लिए, टू सकिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक से पैसा वापस लेगा, कमर्शियल बैंक जो लोन महंगे कर देंगे, लोग लोन ले नहीं पाएंगे, तो जो है अधिक पैसा, अधिक मनी जो मार्केट में होगी वो वापस आरबीआई के पास चली जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा? इससे काफी चीजें कंट्रोल है। तो ये एक टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसलिए इसकी फुल फॉर्म इस तरह से पूछी जा सकती है, ध्यान रहेगा आपको। Which institution scrapped the charges levied on USSD messages? किस संस्थान ने यूएसएसडी के संदेशों पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है? तो भाई शुल्क लगाता कौन है? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में। पता होना चाहिए कि ये यूएसएसडी के मैसेजेस आते हैं तो ट्राई उस पर जो है पहले चार्ज लगाता था, लेकिन अब कोई चार्ज नहीं है, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। ट्राई की फुल फॉर्म बता दी है। कब स्टैब्लिश हुआ ये देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मुझे भी पता ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर क्या लिख देगा आपको? आरबीआई, TRAI, सेबी, तो तीनों में लिख जाएगा यहाँ पर आरबीआई 1935, 1998 और 1992। इनमें से कौन सा गलत है? अब आपको क्या होगा, आपने मान लो ये ट्राई नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने सोचा कि आरबीआई भी ठीक है, सेबी भी ठीक दिया हुआ है, शायद ट्राई का भी ठीक दिया, तो आप कहोगे तीनों ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें जो आपको 0.25 लोगों से आगे, ये तो एक नेगेटिव मार्किंग बच गई, लोगों से आगे लेके जाएगा। इसलिए स्टडी मास्टर के लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको हर एक चीज करवाई जाती है। तो यहाँ पर 1997 सर्च कर लो और चीजों को समझा करो, मेरे कहने का तात्पर्य समझा करो। काफी स्टूडेंट्स घर बैठे सक्सेस हो गए स्टडी मास्टर के जो है प्रोग्राम्स के थ्रू। सिर्फ कुछ फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो अभी तो ये फ्री प्रोग्राम है आपके लिए, प्रीलिम्स प्रोग्राम, तो अब इसको कर लो ना। 60 दिन ही पढ़ना है, जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, प्री क्लियर होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको चीजें नहीं याद तो फिर प्री क्लियर कैसे होगा? नेक्स्ट देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द करप्शन फ्री ऐप 1064? तो किस स्टेट ने करप्शन फ्री ऐप जो है लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड ने की है, ठीक, याद रहेगा आपको, उत्तराखंड। इससे पहले हरियाणा ने 112 जो है सेवा शुरू की थी, काफी चर्चा में रही थी, आपको पता है। पंजाब में, चंडीगढ़ में 112 ये पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, हरियाणा में अब हुई है। और करप्शन फ्री के लिए पंजाब ने एक नंबर भी जारी किया, पंजाब में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है करप्शन के लिए, कि कोई भी अगर मंत्री, कोई भी मंत्री छोड़ो, कोई भी अगर पैसा ले रहा है पंजाब में, गवर्नमेंट ऑफिशियल पंजाब में पैसा मांग रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है, तो उसका वीडियो बनाओ, उस नंबर पर सेंड करो, और उसकी तो फिर टाइम टाइम फिश। इस तरह से करप्शन फ्री ऐप कहाँ की है? उत्तराखंड के अंदर है। किस राज्य, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माधवपुर मेला इज ए कल्चरल फेयर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो भाई माधवपुर मेला है, ये कल्चरल फेयर है, तो ये किस राज्य में, एक सांस्कृतिक मेला है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो माधवपुर मेले का संबंध गुजरात से है।
गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, सबको पता होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब बेसिक चीजें भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होता। अब जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि गुजरात का सीएम कौन है, आधे लोगों को पता होगा, आधे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो भाई पता होना चाहिए। भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे जो सिली से क्वेश्चन, सिली मतलब छोटे छोटे मतलब बचकाने क्वेश्चन होते हैं, वो आपके या तो आपको आते नहीं होते, या तो आपको छोड़ने पड़ जाते हैं, या फिर तुक्का मारना पड़ता है। और तुक्का 100% गलत ही लगता है। बहुत कम चांसेस है कि तुक्का किसी का ठीक लगे। तो इस तरह से चीजों को रिवाइज करते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जैक हिगिंस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो भाई ये राइटर थे, जैक हिगिंस, नाम याद रख लेना, और ये लेखक थे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो भाई 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उनकी मेजबानी कौन करेगा? उनकी मेजबानी कौन करेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा आपको। 2022 में भी तो खेल होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने, 26 के तो पता लग गया कि ऑस्ट्रेलिया है। 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड। कहां पर होंगे? बर्मिंगम में। याद रहेगा आपको। जुलाई और अगस्त में शेड्यूल किए गए हैं ये। तो आई होप आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 2022 के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर है। तो इंग्लैंड में होस्ट करेगा, इंग्लैंड होस्ट करेगा उसको, बर्मिंगम में। और ये स्कीम भाई 2020 से बहुत चर्चा में है, और आज भी इससे क्वेश्चन बहुत पूछे थे, इस पे काम बहुत हो रहा है। समनिधि से समृद्धि स्कीम, इकोनॉमी में आपको करवाऊंगा अच्छे से। इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, जो है 8 बजे शाम को, 8 PM डेली क्लास होती है 8 बजे। तो वो देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास रहती है, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन 8 बजे जो है वो पब्लिश हो जाती है क्लास। फर्स्ट क्लास आज हो चुकी है। समनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ये एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच स्टेट मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट? तो किस राज्य ने मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया है? ऐसा चेंज किसने किया? राजस्थान ने। विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग बंगाल? तो बंगाल को हराकर किस स्टेट ने जो संतोष ट्रॉफी जो है जीत ली? किस राज्य ने जीती है? जो राइट आंसर तेलंगाना, केरल, उड़ीसा और केरला ने जीती है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2022 केरला ने जीती है। अब केरला की कैपिटल बताइए। केरला की कैपिटल कमेंट कीजिए। हिंदी में लिखते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा, इंग्लिश में तो लिख लेंगे आप लोग। और केरला के सीएम का क्या नाम है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन नाम याद रख लेना, केरला के सीएम का नाम है। बंगाल को हराकर किस राज्य ने, ये तो हो गया भाई। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज? किस राज्य ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है भाई? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के बारे में पता होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल और छत्तीसगढ़ का सीएम देख लेना, पता है तो कमेंट कर दो। Which state chief minister has announced to build a stadium in Olympic gold medalist नीरज चोपड़ा नेटिव विलेज? तो भी उनका जो पैतृक गांव था, किस राज्य के मंत्री ने, किस राज्य के सीएम ने? अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता, नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? पता है आप लोगों को, हरियाणा से हैं। इनका जो है सिटी कौन सा है, इनके गांव का नाम क्या है? तो भाई इस गांव का नाम है खंदरा, ऐसा कोई नाम है गांव का। और किस सिटी में है? ये पानीपत के अंदर है। और यहाँ पर जो है स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है। तो ये किसने अनाउंस किया है? हरियाणा के सीएम ने। अब हरियाणा के सीएम तो सबको पता है, ठीक है, हरियाणा का गवर्नर किस किस को पता है? फटाफट से कमेंट कर दो कि हरियाणा का गवर्नर कौन है। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद इनकी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी हुई है कुछ क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है बाइलिंगुअल। इस तरह से ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 6 चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए गए हैं इंग्लिश में प्लस हिंदी में। तो जैसे आपका पेपर होता है वैसे आपको सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर। प्रीलिम्स के लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए, एचएसएससी सीईटी के लिए। कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, बाकायदा आप इसमें इंटरेस्ट लेते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और बढ़ चढ़कर हमारे साथ जुड़े रहें और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं चीजों को, अगर आपको याद हो गई तो आपका एग्जाम 110% क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।